बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है, गरीबी में, बेरोजगारी में, महंगाई में, भ्रष्टाचार में बिहार जो है पूरी तरीके से नंबर 1 हो चुका है। और ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, उसमें बाकायदा ट्वीट में इसका जिक्र भी किया गया है। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, अपराध में बिहार नंबर 1 है, इन सारी चीजों में जब बिहार नंबर 1 है। तेजस्वी यादव की कितनी समझ है उनके टीका वक्तव्यों पर टीका टिप्पणी करना, वो भी विकास के मामले में। तेजस्वी यादव जात के मामले में बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है, रंगदारी बालू शराब माफिया पर बोलें तो उस पर टीका टिप्पणी हो सकती है। ये लोग हाँ, क्राइम पर बोले तो उस पर नहीं, ठीक है, क्राइम पर बोले उसका जवाब देंगे। तेजस्वी यादव अब विकास के मॉडल की चर्चा करें, ये हास्यास्पद लगता है। इनके लोग 15 साल यहाँ शासन में रहे हैं, जिसको अपना नहीं पता है कि जीडीपी क्या है और जीडीपी ग्रोथ क्या है, वो बिहार के विकास की कहानी समझा रहा है, उस पर क्या टीका टिप्पणी करनी है। देखो, प्रशांत किशोर 3 साल में इतना मजबूत हो चुके हैं कि इनको पीछे करना बहुत मुश्किल है। तेजस्वी और नीतीश पूरे परेशान हैं, डर गए हैं इनके। 3 मुद्दे वो उठाए जिस पर बिहार में पिछले कुछ वर्षों में बहुत राजनीति लोगों ने, दलों ने, नेताओं ने की है या करने की कोशिश की है। जिन मुद्दों के जरिए लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, समाज को बांटने की कोशिश की गई, उसका लाभ लेने का कोशिश करा गया, वो 3 मुद्दे क्या है। एक है जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के नाम पर पिछले 3-4 वर्षों से समाज को बांटने का प्रयास किया गया, उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की गई। ऐसा बताया गया कि जातीय जनगणना होगा तो इसी से सारा समाज सुधर जाएगा। अब जब जातीय जनगणना को हुए 2 वर्ष हो गए हैं करीब करीब, तो आज मैंने ये सवाल उठाया है कि जातीय जनगणना में जो फाइंडिंग आए और उसके आधार पर सरकार ने जो घोषणाएं की, उसका क्या हुआ। सरकार ने घोषणा की कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए हम लोग केंद्र को रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। तो भाई, अभी जिनकी सरकार बिहार में है, नीतीश भाजपा की, उन्हीं की सरकार दिल्ली में है। तो ये लोग जवाब दें कि वो जो आरक्षण को बढ़ाने का इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, उस पर क्या निर्णय हुआ या कब तक निर्णय होगा। दूसरी बात, नीतीश कुमार ने 22 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना के आधार पर बोला था कि 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए का आर्थिक मदद दिया जाएगा। 2 बजट आ गया, अभी तक 1 रुपया भी की योजना शुरू नहीं की गई, किसी को 1 रुपया नहीं दिया गया। तो हम लोगों को पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कि वो 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया कब दोगे। तो ये कॉन्फिडेंट कि आप जीत जाओगे? हम लोग, आई एम कॉन्फिडेंट कि जन स्वराज आइदर अर्श पर होगा या फर्श पर होगा। मतलब या तो कुछ नहीं होगा, या तो जमानत जब्त हो जाएगी, या तो जमानत जब्त हो जाएगी। अगर जो बात हम लोग कह रहे हैं वो लोगों को समझ में नहीं आएगी और हम लोग का कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर समझ में आ गई तो इतनी सीट आएगी कि आप गिन नहीं पाओगे। अब की बार प्रशांत किशोर की सरकार ना, अब की बार जन स्वराज, अब की बार जनता का राज। बिहार में वोट 4 चीज पर पड़ रहा है, जाति पर, धर्म पर, भाजपा के डर से लालू जी को और लालू के डर से भाजपा को। इन 4 विषयों को छोड़कर जिस दिन लोग शिक्षा, रोजगार और फसल के लिए, दाम के लिए वोट करने लगेंगे तो अपने आप बिहार सुधरेगा। आदमी कहता है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, हम रोज मन से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ क्या खड़ा होइएगा, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप अपने बच्चे के साथ खड़े ही नहीं है तो हमारे साथ खड़ा होइएगा।